यशवा 24वां बाब। कौम को यशवा की नसीहत। और यशवा ने इसराइल के सब कबीलों को शिकीम में जमा किया और बनी इसराइल के बुजुर्गों और रईसों और काजियों और मनसबदारों को बुलाया और वो खुदावंद के सामने हाजिर हुए। तब यशवा ने सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा तारा इब्राहिम का बाप और नाहूर का बाप कदीम जमाने में दरिया के पार रहते थे और गैर माबूदों की बंदगी करते थे। और मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को दरिया के पार से लिया और किनान के तमाम मुल्क में उसके हमरा रहा और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक इनायत किया और इसहाक को याकूब और इसऊ इनायत किए और इसऊ को ही सईद दिया कि उसका मालिक हो। और याकूब और उसके बेटे मिस्र को उतर गए। और जब वो एक बड़ी और ताकतवर और कसीर उल तादाद कौम बने और मिस्री उन पर सख्ती करने लगे, तब मैंने मूसा और हारून को भेजा और मैंने उन कामों से जो मैंने वहां किए मिस्र को मारा। और उसके बाद मैंने तुम्हें निकाला, तो मैं तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया। और तुम समंदर पर आए तो मिस्रियों ने गाड़ियों और घोड़ों से तुम्हारे बाप दादा का बहेरा गुलजम तक पीछा किया और वो खुदावंद के पास चिल्लाए, तो उसने उनके और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया। फिर उसने समंदर को उन पर उल्टा दिया, तो उसने उन्हें ढांप लिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया तुम्हारी आंखों ने देखा। और तुम बियाबान में बहुत दिनों तक रहे और मैं तुम्हें अमूरियों के मुल्क में जो उर्दन के पार रहते थे ले आया। तब उन्होंने तुमसे लड़ाई की और मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया और तुम उनके मुल्क के मालिक हुए और मैंने उन्हें तुम्हारे सामने से नाबूद किया। तब मुआब का बादशाह बालिक बिन सिफूर उठा और इसराइल से लड़ा और उसने बलाम बिन बऊर को बुला भेजा कि तुम पर लानत करे। तो मैंने ना चाहा कि बलाम की सुनो, इसलिए उसने तुम्हें बरकत दी और मैंने तुम्हें उसके हाथ से छुड़ाया। तब तुम उर्दन के पार उतरे और यरहू पर पहुंचे, तो यरहू के बाशिंदों और अमूरियों और फरीजियों और किनानियों और हित्तियों और जरजाशियों और हिव्यों और यबूसियों ने तुमसे लड़ाई की, तो मैंने उन्हें तुम्हारे हाथों में दे दिया। और मैंने तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजा और मैंने तुम्हारे सामने से अमूरियों के 2 बादशाहों को निकाल दिया। ना तुम्हारी तलवार ने और ना तुम्हारी कमान ने। और मैंने तुम्हें मुल्क अता किया जिसमें तुमने मेहनत ना की थी, और ऐसे शहर जिन्हें तुमने नहीं बनाया था, तो तुम उनमें बसते हो। पाकिस्तान और अंगूर जो तुमने ना लगाए तुम खाते हो। बस तुम खुदावन से डरो और रास्ती और सदाकत से उसकी इबादत करो। और उन माबूदों को जिनकी तुम्हारे बाप दादा दरिया से पार और मिस्र में बंदगी करते थे दूर करो और खुदावंद की इबादत करो। और अगर तुम्हें खुदावंद की इबादत करना बुरा लगता है, तो आज के दिन तुम चुन लो कि किसकी बंदगी करोगे, आया उन माबूदों की जिनकी तुम्हारे बाप दादा दरिया के पार बंदगी करते थे, या अमूरियों के माबूदों की जिनके मुल्क में तुम बसते हो। मगर मैं और मेरा घराना हम खुदावंद की बंदगी करेंगे। तब लोगों ने जवाब में कहा, हरगिज ऐसा ना हो कि हम खुदावंद को तर्क करें और दूसरे माबूदों की बंदगी करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमें और हमारे बाप दादा को मुल्क के मिस्र की जाय गुलामी से निकाला, जिसने हमारी आंखों के सामने वो बड़ी बड़ी निशानियां की और सब राहों में जिनमें हम चले और सब कौमों के दरमियान
جن میں سے ہم گزرے اس نے ہماری حفاظت کی، اور خداوند نے ہمارے سامنے سے سب قوموں کو اور اموریوں کو جو ملک میں رہتے تھے نکال دیا۔ تو ہم بھی خداوند ہی کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ تب یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی عبادت نہ کر سکو گے، کیونکہ وہ قدوس خدا اور غیور خدا ہے۔ وہ تمہارے گناہوں اور تمہاری بدیوں پر صبر نہ کرے گا۔ اگر تم خداوند کو ترک کرو گے اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرو گے، تو بعد اس کے کہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا تو وہ تم سے پھر جائے گا اور تم پر آفات نازل کرے گا اور تمہیں فنا کر ڈالے گا۔ تب لوگوں نے یشوع سے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ ہم خداوند کی بندگی کریں گے۔ تب یشوع نے لوگوں سے کہا کہ تم آپ ہی اپنے لیے گواہ ہو کہ تم نے اپنے لیے خداوند کو چن لیا کہ تم اس کی بندگی کرو گے۔ تو انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا کہ تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں نکال پھینکو، اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ تب لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے اور اس کا کہا مانیں گے۔ چنانچہ یشوع نے اس روز لوگوں سے عہد باندھا اور ان کے لیے شکیم میں قوانین اور احکام مقرر کیے، جنہیں یشوع نے خداوند کی شریعت کی کتاب میں لکھا۔ ایک بڑا پتھر لیا اور اسے وہاں بلوت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس ہے نصب کیا۔ اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ یہ پتھر ہمارے درمیان گواہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب باتیں جو خداوند نے ہمیں فرمائی سنی ہیں، تو وہ تمہارے خلاف گواہ ہوگا، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کرو۔ تب یشوع نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کیا۔ یشوع کی وفات۔ اور ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کے بندے یشوع بن نون نے وفات پائی، اور وہ 110 برس کی عمر کا تھا، اور انہوں نے اسے اس کی میراث کی زمین تمنا سارا میں دفن کیا، جو کوہستان افرائیم میں کوہ جاش کے شمال میں ہے۔ اور اسرائیل یشوع کی زندگی کے سب دن اور ان بزرگوں کے سب دنوں میں جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جو ان سارے کاموں کو جو خداوند نے اسرائیل کے لیے کیے تھے جانتے تھے، خداوند کی بندگی کرتے رہے۔ اور یوسف کی ہڈیوں کو جنہیں بنی اسرائیل مصر سے لائے تھے، انہوں نے شکیم کے بیچ اس قطع زمین میں گاڑا جو یعقوب نے شکیم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے 100 حلوان دے کر خرید کی تھی، اور بنی یوسف کی ملکیت تھی۔ اور الیعازار بن ہارون بھی فوت ہوا، اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فنہاس کے جبہ میں دفن کیا، جو اسے کوہستان افرائیم میں دیا گیا تھا۔